हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ या डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है। तो कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी इंडक्शन मशीन होते हैं सबको पता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्टेटर और एक पार्ट होता है रोटर। ठीक है, एक स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। ठीक है, रोटर दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, अब रोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी मैं कल बता चुका था। तो अब देखते हैं स्टेटर के बारे में, स्टेटर में क्या क्या होता है। तो अब देखो देखो स्टेटर। ठीक है, तो स्टेटर। ठीक है, स्टेटर बनाने में किस मेटल का यूज किया जाता है, किस कैसा इसका शेप होती है वो हम देखते हैं। तो जो स्टेटर होता है, स्टेटर स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन इज ऑफ hollow cylindrical cylindrical शेप। जो स्टेटर होता है इंडक्शन मशीन का वो होलो सिलेंड्रिकल शेप टाइप का होता है, हॉलो। ठीक है, जैसे सिलेंडर होता है। और जो उसकी योग जो बनी होती है, योग यानी कि बाहरी आवरण, योग इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन जो उसकी जो बाहरी स्टेटर होता है, ये स्टेटर है सपोज। तो जो इसका जो बाहरी आवरण होगा, ये बाहर वाला, ये वाला, तो ये बना होगा कास्ट आयरन का। ठीक है, बाहरी आवरण। ठीक है, योग यानी कि फ्रेम या बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और जो स्टेटर कोर मेड ऑफ, स्टेटर कोर, अब इसका जो अंदर का ये वाला भाग होगा इसे स्टेटर कोर कहते हैं। अंदर की साइड से जो स्लॉट कट करते हैं, तो ये, तो जो ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। तो स्टेटर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की। तो सिलिकॉन स्टील का हम क्यों यूज करते हैं? तो जो सिलिकॉन स्टील का यूज जो करते हैं वो क्या करती है, टू रिड्यूस रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। इसमें कितने परसेंट सिलिकॉन मिलाया जाता है? इसमें 3 से 4% सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, इतनी मात्रा में मिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो उसका एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट को लॉस कर रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं, इस पर लेमिनेशन कर देते हैं। तो इसका अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। देखो पूरा हिंदी में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी में अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेटर कोर को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, और जो अब देखो तुम्हारे पास में जो पोल होते हैं, पोल कितने टाइप के होते हैं? हम जो बेसिकली जो पोल यूज करते हैं वो बेसिकली पोल दो टाइप के यूज करते हैं, पोल। ठीक है, जो पोल होते हैं दो टाइप के यूज करते हैं, एक होता है हेट्रोपोलर और एक होता है होमोपोलर। पोल कितने टाइप के हम यूज करते हैं? पोल, तो पोल होते हैं दो टाइप के, एक हेट्रोपोलर। ठीक है, हेट्रोपोलर, और दूसरा होता है होमोपोलर। होमोपोलर। ठीक है, तो ये दो टाइप के हम पोल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा मशीन डीसी में यूज होगा, कौन सा एसी मशीन में यूज होगा, यानी कि इंडक्शन मशीन में। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टेड इनसाइड जो विजिबल पोल होते हैं उन्हें हेट्रोपोलर कहते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, जिसपे हम बाइंडिंग कर सकते हैं, वो हेट्रोपोलर कहलाते हैं। और जिनको हम देख नहीं सकते, जिसपे हम बाइंडिंग नहीं करते, वो अपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड में स्वतः ही पोल उत्पन्न होते हैं या पोल बनते हैं, तो उन्हें होमोपोलर पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब इसके बारे में, इन पोल के बारे में लिखते हैं क्या आता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आते हैं। तो
अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन पोल आर प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड इनसाइड, इनसाइड एंड आर विजिबल, ठीक है। सबने डीसी मशीन पढ़ ली होगी, तो उसमें क्या है कि पोल हमको दिखाई देते हैं आसानी से, हम तो उनको कहते हैं प्रोजेक्टेड, यानी कि हम खुद बनाते हैं उन पोलों को, प्रोजेक्टेड इनसाइड और विजिबल, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड एज हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीसी मशीन में किस टाइप के पोल का यूज करते हैं, तो उसमें हेट्रोपोलर टाइप पोल का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बट इन इंडक्शन मशीन पोल आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है, ऑफ स्टेटर एंड नॉट विजिबल, दिस टाइप ऑफ construction, this type of construction called as homopolar construction, ठीक है। जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें हम पोल हम देख नहीं सकते, क्योंकि जो हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं उसके स्टेटर में करते हैं फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो करते हैं उस पे इस स्टेट रोटर पे करते हैं। तो यहाँ पर अंदर की साइड से ये देखो, अब इसमें समझ लो अच्छी से, ये बाहर की साइड को कहते हैं योक, ठीक है, या फ्रेम, ठीक, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। तो अंदर की साइड से किसका बना होता है, ये सिलिकॉन, अंदर की साइड से, ठीक है, अंदर की साइड से सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। कितने परसेंट स्टील मिलाते हैं, 3 से 4%, ठीक है। और जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पे हम पूरे सरफेस में कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग, तो हमको इसमें पोल हमको विजिबल नहीं होते। तो जो इसमें पोल बनते हैं, जैसे हम इसमें 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, 3 फेज एसी जब सप्लाई देंगे तो तीनों फेज के बीच में जो एंगल होगा 120 का होगा, ठीक है। जैसे सप्लाई देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे RMF कहते हैं, ठीक है। इसके बारे इसकी थ्योरी आगे बताऊंगा। तो इसका तो जो इसमें बाइंडिंग किए जाएंगे, बाइंडिंग जो हम करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के स्लॉट काटते हैं इंडक्शन मशीन में, ठीक है। इसमें जो बाइंडिंग हमको करनी पड़ेगी, फील्ड बाइंडिंग करनी पड़ेगी। फील्ड बाइंडिंग कैसे करेंगे, तो स्लॉट यानी खांचे हमको काटने पड़ेंगे। तो खांचे कितने टाइप के यूज करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये समझ में आ गया ना। जो डीसी मशीन होती है वो उसमें हेट्रोपोलर कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें पोल विजिबल होते हैं वो हेट्रोपोलर होते हैं, जिसमें पोल विजिबल नहीं होते वो होमोपोलर होते हैं, ठीक है। और जो इंडक्शन मशीन का जो बाहरी एरिया होता है, योक बनाई जाती है कास्ट आयरन की, और उसका कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। अब आगे चलें, तो अब देखते हैं क्या कि टाइप ऑफ स्लॉट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लॉट्स, कितने टाइप के स्लॉट्स यूज कर रहे हो। सपोज ये स्टेटर है, ठीक है, अब तुमको इसमें काटने स्लॉट, स्लॉट यानी खांची काटने हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको करनी है बाइंडिंग इन खांचों में, ठीक है। यहाँ पे ये खांचा कट गया, ये खांचा कट गया, यहाँ पे बाइंडिंग करनी है। तो इस ये खांचे कितने टाइप के तुम काटते हो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो खांचे और बीच में आ जाएगा रोटर, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाएगा, रोटर, ठीक है। तो जो स्लॉट्स हम यूज करते हैं, एक होता है ओपन टाइप स्लॉट्स, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा सेमी क्लोज्ड टाइप
स्लॉट्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स, ठीक है। तीन टाइप के हम स्लॉट्स यूज करते हैं इंडक्शन मशीन में, ठीक है। अब ओपन टाइप स्लॉट्स क्या होता है और सेमी क्लोज्ड स्लॉट क्या होता है और क्लोज्ड स्लॉट। जो सेमी क्लोज्ड है इसको सेमी ओपन स्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। सेमी ओपन स्लॉट्स, ठीक है। सेमी ओपन स्लॉट्स भी कहते हैं, आधा खुला आधा बंद कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो अब देखते हैं ओपन स्लॉट्स के बारे में, ओपन स्लॉट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं ओपन स्लॉट्स, ठीक है। ओपन स्लॉट्स कैसा होता है उसकी देखते हैं संरचना। सबसे पहले ये ये होगा स्टेटर रोटर, ठीक है। रोटर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरीके से स्लॉट्स कट करेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से, ऐसे स्लॉट्स कट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर का जो एरिया कवर कर रहा होगा ये स्लॉट्स काटा हुआ है, ठीक है। ये स्लॉट्स है तो यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग, इसमें बाइंडिंग भर देंगे, ठीक है। ये ओपन स्लॉट है, इसमें आराम से बाइंडिंग फिल कर देंगे। तो ये क्या है स्लॉट्स, ठीक है। और ये क्या है स्टेटर, स्टेटर, ठीक है। और इसमें कौन सी क्या भरा गया बाइंडिंग भरी गई है, तो फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग भर दी। और ये क्या हो गया रोटर, ठीक है। अब ओपन ओपन स्लॉट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे इसका एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज में क्या आता है, तो जो इसमें जो बाइंडिंग होती है इजीली प्लेस्ड हो जाती है, आराम आसानी से इसमें बाइंडिंग हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाइंडिंग कैन बी प्लेस्ड इजीली, ठीक है। इजीली प्लेस करते हैं, एक पॉइंट हो गया। अब कि क्योंकि क्योंकि क्यों करते हैं, तो ये जो इसमें कैसे स्लॉट्स हो ओपन स्लॉट्स, तो इन ओपन स्लॉट्स टाइप, ठीक है। तो जो इसमें ओपन स्लॉट्स होते हैं इसलिए इसमें बाइंडिंग इजीली प्लेस्ड हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट निकल के आएगा हेयर, हेयर वी कैन प्लेस्ड फॉर्मर बाइंडिंग। ये फॉर्मर बाइंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक नंबर का सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि ओपन स्लॉट्स में फॉर्मर बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। फॉर्मर बाइंडिंग, ये फॉर्मल बाइंडिंग क्या होती है इसको देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बाइंडिंग पहले से तैयार हो, यानी कॉइल किसी ने पहले से बना के रख रखी है, कॉइल पहले से बना के रखी है किसी ने, ठीक है। कॉइल पहले से बना के रखी है। अब इन कॉइल को उठा के सीधा यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ पे इसके स्टेटर में प्लेस कर दो। तो ये क्या, अब इनके बारे में क्या लिख देंगे यहाँ पे छोटे से में लिख दे रहे हैं, वह वाइंडिंग, ठीक है, जो पहले से बनी हुई हो उसे, और डायरेक्ट स्लॉट्स में प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। पहले से बनी हुई हो और डायरेक्ट स्लॉट में प्लेस करते हैं, इस बाइंडिंग को फॉरवर्ड बाइंडिंग यूज करते हैं। ओपन स्लॉट्स में मैक्सिमम फॉर्मर बाइंडिंग का ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं हैंस, तो हैंस ड्यू टू ओपन स्लॉट्स एयर गैप, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज हाई ड्यू टू विच
रिलेक्टेंस इज हाई। ठीक है, जो एयर गैप होता है, हमने क्या बनाए थे, ओपन स्लॉट्स बनाए थे इस टाइप का, ये हमारा रोटर था और इसमें हमने क्या बना दिया, ओपन स्लॉट्स बना दिया था इस टाइप के। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसे एयर गैप कहते हैं, एयर गैप, एजी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एयर गैप ज़्यादा होगा तो रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लक्स कम होगा, तो और मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे रिलेक्टेंस इंक्रीज, एयर गैप इंक्रीज, और मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण फाई फ्लक्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, इन केस ऑफ ओपन टाइप स्लॉट्स द मोर अमाउंट ऑफ पावर, more amount of power can be transferred transferred from stator to रोटर। ठीक है, इसका कहने का मीनिंग ये है कि जो जो ओपन स्लॉट्स बाइंडिंग हम करते हैं, ओपन स्लॉट्स बाइंडिंग यानी कि ओपन स्लॉट्स में जो बाइंडिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमको पावर ट्रांसफर करनी पड़ती है। क्यों, ये रिलेक्टेंस इंक्रीज है और एयर गैप इंक्रीज और मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज है, यानी कि ज़्यादा है, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो रिलेक्टेंस होता है वो फ्लक्स का फ्लो होने का अपोज करता है, जैसे अगर करंट का फ्लो होने का अपोज कौन करता है, रजिस्टेंस करता है। और वहीं ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का फ्लो होने का अपोज रिलेक्टेंस करता है। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके कारण क्या क्या होता है, तो ड्यू टू विच, ड्यू टू विच टॉर्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो हाई। ठीक है, तो इसका जो कारण होता है, इसका रीजन ये कम होने का कारण जो होता है, इसके कारण जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग करते हैं, ये स्लॉट्स होते हैं, इसमें बाइंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं ओपन स्लॉट्स के। ठीक है, और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, ओपन स्लॉट्स के। ठीक है, डिसएडवांटेज, तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, तो ड्यू टू हाई एयर गैप, ड्यू टू हाई एयर गैप, तो क्या होगा, रिलेक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, रिलेक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू इंक्रीज। ठीक है, और जो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, कॉस फाइव फाइव डिक्रीज हो जाता है और फाइव भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म और इरेगुलर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आएगा, एयर गैप इज इरेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर विच रिजल्ट, result is non uniform flux, uniform flux distribution। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इट विल जनरेट जनरेट हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू विच ऑपरेशन
ड्यू टू ऑपरेशन मोटर इज वाइब्रेटिंग एंड नॉइजी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होगा मोटर में वो नॉइसी और वाइब्रेशन, जो मोटर होगी वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो ये किसके डिसएडवांटेज है, ओपन स्लॉट्स के। अब देखते हैं क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन स्लॉट्स, ठीक है। अब इसी पे देख लें तो, या नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो अब नई हेडिंग डालते हैं, सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स, ठीक है। सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स क्या होते हैं, जो सेमी क्लोज स्लॉट होते हैं आधे तो खुले रहेंगे आधे रहेंगे बंद, तो इनको इस तरीके से हम बनाते हैं। तो जो होगा हमारा स्लॉट इस तरीके से होता है, ये और ये तरीके से, इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा स्टेटर, स्टेटर, और ये रोटर, और यहाँ पे बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। बाइंडिंग होगा, जो इसका एयर गैप है एज कंपेयर टू ओपन स्लॉट्स में कम होगा, एयर गैप, ठीक है, इसमें कम होता है एयर गैप, और यहाँ पे वाइंडिंग, ठीक है। इस टाइप का हम यूज करते हैं। तो जो इसके एडवांटेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहला निकल के आएगा एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज में एक पॉइंट निकल के आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा निकल के, एवरेज एयर गैप, एवरेज एयर गैप लेंथ, लेंथ बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज लेस, ठीक है, इज लेस। तो लेस होगा तो जो रिलेक्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। एयर गैप कम है तो रिलेक्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों डिक्रीज हो गए। अब जो इसमें फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। दो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो टू विच ड्यू टू विच द हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स इन टॉर्क वेरी लेस, ठीक है। जो हार्मोनिक्स इसमें बनेंगे वो बहुत ही कम होंगे, तो लेस द ऑपरेशन ऑपरेशन वेरी स्मूथ, ठीक है। ऑपरेशन वेरी स्मूथ होगा, जो इसका ऑपरेशन होगा बहुत ही स्मूथली से मोटर स्टार्ट हो जाएगी और वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो निकल के आएगा वो पॉइंट निकल के आ जाता है, जो ये स्लॉट्स हैं सेमी क्लोज स्लॉट्स, सबसे ज़्यादा इन्हीं स्लॉट्स का यूज किया था, 95% के अराउंड सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज किया था। कितने, 95% जो मोटर होंगे उनमें यही स्लॉट का यूज करते हैं, ठीक है, 95%। तो यहाँ पे लिखेंगे यह है स्लॉट्स सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये वाले स्लॉट सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या आता है इसका, ठीक है। अब डालते हैं हेडिंग डिसएडवांटेज, किसका डिसएडवांटेज है, ये सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स का। जो सेमी क्लोज्ड का है, तो जो इसमें जो बाइंडिंग भरेंगे यहाँ पे सेमी स्लॉट्स में, तो बाइंडिंग भरने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी एज कंपेयर टू ओपन स्लॉट्स में। तो यहाँ पे एक पॉइंट सबसे पहले निकल के आता है इसका, इंसर्टिंग बाइंडिंग इनटू स्लॉट्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट्स, एक पॉइंट निकल के आ गया। और सेकंड पॉइंट निकल के आ गया लेस एयर गैप,
ठीक है। लेस एयर गैप तो लेस पावर अमाउंट ट्रांसफर, ठीक है, कम पावर ट्रांसफर होती है इसमें। ठीक है, तो स्टेटर टू रोटर, यहाँ पे स्टेटर टू रोटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक लाइन और बची है वो देखते हैं। तो ये जो लाइन बची है तो रोटर, रोटर ड्यू टू विच डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्क रिड्यूस। ठीक है, कम पावर ट्रांसफर होगी स्टेटर से रोटर में, जैसे कि ये स्टेटर था और ये रोटर था। अब इसमें कौन से स्लॉट किए हमने, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड अगर स्लॉट किए तो इसमें जो एयर गैप होगा वो कम होगा, एयर गैप कम होगा तो रिलेक्टेंस कम होगा और फाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और कॉस्ट पावर फैक्टर भी अच्छा होगा और पावर ट्रांसफर कम होगी। ठीक है, जिसके कारण जो टॉर्क होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टॉर्क, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है। अब चलते हैं क्लोज्ड टाइप बाइंडिंग में नया। तो अब देखते हैं क्लोज्ड टाइप बाइंडिंग, क्लोज्ड टाइप बाइंडिंग। ठीक है, क्लोज टाइप बाइंडिंग में देखते हैं तो ऐसे ही पहले की तरह इसमें एक रोटर होगा और जो इसमें जो बाइंडिंग होगी वो इस तरीके से होती है एकदम क्लोज्ड स्लॉट टाइप की। थोड़ा सा नीचे इस तरीके से और इस तरीके से बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एकदम क्लोज्ड रहती है इसमें बाइंडिंग पूरी तरह से, पूरे में इस तरीके से क्लोज रहेगी, एकदम क्लोज, एकदम क्लोज बाइंडिंग इस तरीके से। इसमें जो होंगे इसमें बाइंडिंग कर देंगे खाली ब्लॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटर, स्टेटर और ये क्लोज्ड स्लॉट्स। ठीक है, और इसके अंदर करी हमने बाइंडिंग, कौन सी, फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग की है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर की है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग करती। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या आते निकल के। एडवांटेज, एडवांटेज सबसे पहले जो निकल के आएगा, एज कंपेयर्ड टू ओपन स्लॉट्स एंड सेमी ओपन स्लॉट्स, द एयर गैप इज वेरी स्मॉल। सबसे ज़्यादा स्मॉल जो एयर गैप हो, बहुत ही कम एयर गैप होता है, तो एयर गैप बहुत कम है, एयर गैप वेरी स्मॉल है, तो जिसके कारण जो रिलेक्टेंस होगा, रिलेक्टेंस वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, रिलेक्टेंस कम होगा तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगी वो भी बहुत लेस हो जाएगी। तो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड इज लेस फॉर प्रोड्यूस फ्लक्स। मैग्नेटाइजिंग करंट का कहाँ यूज किया जाता है, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो और अगला जो पॉइंट निकल के आ जाएगा इसका, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एयर गैप बहुत कम है तो यूनिफॉर्म वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एयर गैप ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एयर गैप जितना भी होगा स्टेटर और रोटर के बीच में हर जगह कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्लोज्ड स्लॉट का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो इसमें जो हार्मोनिक्स होंगे तो हार्मोनिक्स एब्सेंट हो जाएंगे, नहीं हार्मोनिक्स इसमें जनरेट होंगे नहीं, तो हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। ठीक है, हार्मोनिक्स खत्म हो गए। अब जो इसका ऑपरेशन होगा तो वेरी स्मूथ ऑपरेशन, हार्मोनिक्स नहीं होंगे तो इसमें आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो और नो नॉइस जनरेट, इसमें कोई भी शोर नहीं होता जब ये ऑपरेशन में होता है। ठीक है, जनरेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका एडवांटेज क्या है, जो इसमें एयर गैप बहुत कम होता है, एयर गैप कम होता है, रिलेक्टेंस कम होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है, और हार्मोनिक्स नहीं होते इसमें, वेरी स्मूथ ऑपरेशन होता है, नॉइजलेस होता है। तो ये, अब इसका देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अब लिखते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज में देखते हैं तो ड्यू टू टोटली क्लोज्ड। ठीक है, टोटली क्लोज होती है, टोटली स्लॉट्स। ठीक है, इट इट इज वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू प्लेस्ड द वाइंडिंग इन स्टेटर। ठीक है, स्टेटर में जो हम स्टेटर स्लॉट्स में जो बाइंडिंग करते हैं बहुत ही डिफिकल्टी होती है इनटू स्टेटर स्लॉट्स। ठीक है, स्टेटर जो स्लॉट्स में हम बाइंडिंग करेंगे एकदम क्लोज है तो उसमें बाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो पावर और रिलेक्टेंस में जो निकल के आता है, पावर इजकल टू 1 रिलेक्टेंस। ठीक है, रिलेक्टेंस, अगर पावर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, पावर डिक्रीज तो रिलेक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, तो ड्यू टू लेस एयर गैप मीन्स पावर लेस अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, एयर गैप कम होगा तो पावर लेस अमाउंट में ट्रांसफर होगी, जिसके कारण जो टॉर्क होगा लो टॉर्क प्रोड्यूस। ठीक है, लो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं तीनों वाइंडिंग में क्या कंक्लूजन निकल के आता है तीनों वाइंडिंग का। कौन कौन सी का, पहले पा था ओपन, और सेकंड पे था सेमी ओपन, और थर्ड पे था क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड, तो इनका कंक्लूजन हम निकालें तीनों वाइंडिंग में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो एक आता है जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, आई म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, जो ओपन वाइंडिंग में होता है वो सबसे अधिक होता है, उसके बाद मैग्नेटाइजिंग करंट सेमी में कम होता है, सेमी ओपन। ठीक है, और उससे कम होगा क्लोज्ड में, सबसे कम क्लोज वाइंडिंग में होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, अब देखते हैं जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कॉस फाई। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन 2। ठीक है, जो कॉस फाई होता है इसमें ओपन में सबसे कम होता है इसका पावर फैक्टर, और जो इसका पावर फैक्टर होता है सेमी का इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इससे कम होगा कॉस फाई क्लोज्ड का। क्लोज का पावर फैक्टर सबसे बढ़िया होता है। और अगला देखते हैं रिएक्टेंस कितना होता है, एक्सेल ओपन का सबसे कम होगा, और उससे एक्सेल सेमी का आएगा, उससे ऊपर एक्सेल क्लोज का आएगा। ठीक है, ये रिएक्टेंस हो गया। और जो टॉर्क आएगा, टॉर्क टॉर्क ओपन में सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद टॉर्क सेमी में कम इससे कम रहेगा, और सबसे कम रहेगा टॉर्क क्लोज्ड में। ठीक है, ये इनका रिलेशन निकल के आ गया। ये हमने मैग्नेटाइजिंग करंट देख लिया। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट देख लिया, उसके बाद ये देख लिया कि पावर फैक्टर कितने किस बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा किस में कम है, उसके बाद रिएक्टेंस देख लिया, उसके बाद ये देख लिया। ठीक है, अब
अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा कि किस टाइप का हम यूज करें। और जो हार्मोनिक्स एक पॉइंट और निकल के आया था, हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स सबसे ज्यादा इसमें होते हैं ओपन में, उससे कम सेमी में, और उससे कम क्लोज्ड में, ठीक है। ये इसके हार्मोनिक्स आ गए, तीन आपने देख लिए, 1 2 3 4 5, ये पांच इनका कंक्लूजन निकल के आ गया, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो नया टॉपिक निकल के आएगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। रोटर कितने प्रकार के यूज करते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसके लिए वेट करें। थैंक यू।